कहते हैं कि इस दुनिया में परमेश्वर कुछ दुष्ट लोगों को भी बनाया है। हम देखते हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा धनी होते हैं। आखिर क्यों परमेश्वर उनको धनी करता है और उनको हमारे जीवन में रखता है? आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपसे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बता दें कि परमेश्वर इस धरती पे हर लोगों को बनाया है और हर लोगों का एक जोड़ा बनाया है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपको चिढ़ाता होगा, जो व्यक्ति आपको देखकर जलता होगा। यानी वो व्यक्ति आपके हमेशा बारे में क्या होगा, गलत सोचता होगा। लेकिन एक बात आप सोचिएगा कि परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी में इसको क्यों रखा है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। आपको सोचना चाहिए। परमेश्वर इसलिए रखा है कि आपको पहचान हो कि क्या हो, ये दुष्ट काम करता है और ये दुष्ट है। यानी वो व्यक्ति को इसलिए परमेश्वर आपके लाइफ में रखा है कि आप उसके तरह न बने, क्योंकि उसका नेचर जो है क्या है, रॉन्ग है। सिर्फ लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देखकर बहुत जलते हैं, उसके बारे में बहुत सारी बुराइयां करते हैं। लेकिन अगर आपके बारे में कोई बुराई करता है, आपके बारे में कोई कुछ बातें अनर्थ करता है, तो आप ये समझ जाइए कि परमेश्वर उस व्यक्ति को आपके जीवन में इसलिए भेजा है कि आप उस रास्ते पर न जाएं, उस रास्ते से हटकर अपना एक नया रास्ता बनाएं। क्योंकि यीशु को बहुत सारे लोग गंदे गंदे वर्ड का इस्तेमाल करते थे। यीशु को जो चीज से न मारना हो उस चीज से मारते थे। लेकिन यीशु उनके रास्ते पर न चला, वो अपना एक नया रास्ता बनाया। वो किस लिए बनाया? हम लोगों के लिए बनाया कि वो रास्ते को धीरे धीरे पकड़ कर कहाँ जाएं, स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन जो दुष्ट है उसका अगर रास्ता को हम पकड़ेंगे तो जानते हो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मैसेज थोड़ा हर वीडियो से हट के होने वाला है, लेकिन इस मैसेज को थोड़ा गौर से सुनिएगा। इसमें एक मैं आपको बात बताऊंगा। पता है, परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों को ले आने के लिए भेजा और कहा कि जा मूसा, तू क्या कर, लेके आ। मूसा गया, लेकिन परमेश्वर ने, जानते हो, उस राजा का मन क्यों कठोर कर दिया? जानते हो क्यों? वो कहा कि मैं उसके मन को कठोर कर दूंगा। परमेश्वर ने उसके मन को कठोर किया। मूसा जाकर कहा कि मेरे लोगों को छोड़ दो, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर दिया। यानी इस बात से हम परख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अगर कोई व्यक्ति को ऐसा भेजा है जो बहुत रॉन्ग है, तो परमेश्वर हमको कुछ सिखाने के लिए उसको भेजा है। आप हर एक गलत रास्तों को आप सही सोच से लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर जो था वो गलत को भी सही कर देता था। जो लोग बहुत रॉन्ग थे, बहुत गलत थे, आज परमेश्वर उनको सुधार दिया। बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर के जो क्या थे, सेवक थे, परमेश्वर के जो दास थे, उनको बहुत सताता था एक, बाइबल बताती है, एक राजा। आप लोग उसका नाम जानते होंगे, जो कि उसको इतना सताता था, परमेश्वर ने उसको क्या किया? अंधा कर दिया। और जानते हो उसको क्या कहा? तू उसके पास जा, वही तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू चंगा हो जाएगा। यानी जो व्यक्ति जो इस व्यक्ति को सताता था, परमेश्वर ने उसी के पास भेजा। यानी इस बात से हम परख सकते हैं कि परमेश्वर हर एक इंसान में हो सकता है। आप ये किसी का स्वभाव, किसी का नेचर, किसी का छोटापन, किसी का, यानी ये मत सोचिए कि परमेश्वर इसमें नहीं है। परमेश्वर वो हर एक, क्या कहते हैं, हर एक व्यक्ति में है जो परमेश्वर के वचन पर चलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा मैसेज जो आज का है सिर्फ यही है कि दुष्ट लोग इसलिए बढ़ते हैं, परमेश्वर उनको इसलिए बढ़ाता है क्योंकि अपने जीवन में वो जितना जल्दी बढ़ते हैं उतना ही जल्दी गिरते हैं। यानी आप ये बात हमेशा जान लीजिए कि पाप का फल आपके जीवन में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। लेकिन अगर जो चीज़ ईमानदारी की होती है, आप महीने का 10,000 रुपये ईमानदारी से कमाते हैं, अगर उसको आप खाएंगे
तो आपको गर्व होगा कि मैंने अपने मेहनत से कमा कर इसको खाया है। लेकिन जो व्यक्ति महीने का 10 लाख रुपए कमाता है और वो पाप से कमाता है तो उसका खाना व्यर्थ है। यानी परमेश्वर दुष्ट लोगों को क्या करता है, नहीं बढ़ाता, वो पाप से बढ़ते हैं और परमेश्वर उनको वैसे ही क्या करता है, जितना जल्दी बढ़ते हैं उतना ही जल्दी गिर जाते हैं। लेकिन अगर एक ईमानदार व्यक्ति बहुत बढ़ता है तो परमेश्वर उसको बढ़ाता ही रहता है, वो अपने जीवन में बहुत कम गिरता है, गिरता ही नहीं है। आप ये बात जान लीजिए कि अगर दिया को हम जलाते हैं और वो भभक भभक कर जले तो क्या होगा, बहुत जल्द बुझ जाएगा। लेकिन जो दिया धीरे धीरे एक की चाल से चलता है, जलता है, वो बहुत देर तक जलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का मैसेज आपको समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर इंसान को कैसे और क्यों उसके जीवन में दुष्ट लोगों को रखता है। तो आपके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप ये समझ जाइए कि परमेश्वर ने आपको कुछ सिखाने के लिए भेजा है। उससे आप उसको गलत तरीके से न लीजिए, उसको सही तरीके से लीजिए। परमेश्वर आपको एक ना एक दिन उस व्यक्ति से छुटकारा जरूर देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी मसीही भाई बहनों को प्रभु के नाम से जय मसीह की आमीन।